हेलो दोस्तों, मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेखों के जानकारी देने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट में जाकर दीजिएगा, नहीं तो हम अपने अगले वीडियो में इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम का समाधि स्थल रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। उनके समाधि स्थल में उनका एक मूर्ति लगाया गया है जिसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। यानी कि यहाँ से याद करेंगे कि हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, यानी भारत का जो है राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो हाथी। तो इसलिए हम लोग याद कर लेंगे कि भारतवर्ष का जिक्र कहाँ में हुआ है, तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख को ही कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के निकट उदयगिरी नामक पर्वत में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। चेदी वंश में महामेघवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ। इन्हीं की तीसरी पीढ़ी में खारवेल का जन्म हुआ था और खारवेल जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ और हाथी गुफा अभिलेख कहाँ में है, तो कलिंग में है, उड़ीसा में है। तो हम लोग याद भी कर लेंगे कि हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया था, तो कलिंग नरेश खारवेल ने, क्योंकि कलिंग में जो है कलिंग प्रसिद्ध था हाथियों के लिए। और आगे देखेंगे, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है जिसमें किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाया है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। सती प्रथा का प्रमाण ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले महाभारत में मिलता है, जिसमें राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री उनके साथ सती हो गई थी। नकुल और सहदेव जो थे माद्री के ही पुत्र थे, जबकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। तो यहाँ से याद कर लेंगे कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण हमको किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया, तो भानुगुप्त। आगे याद करेंगे कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष या अकाल का जानकारी सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। यानी कि दुर्भिक्ष का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो 200 याद करेंगे, 200, तो 2 से दुर्भिक्ष और 100 से सोहगौरा। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखवाया गया, जिसमें कहा गया था कि अकाल के समय राजा भी इसमें कुछ अनुदान कर रहा और जनता भी कुछ अनुदान करे। जैसे कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में दान मांगा। यानी कि जब अकाल पड़ा था तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य 3 अन्नागार बनवाए थे और उसमें अन्न दान दिए थे और बोले थे कि जो इच्छुक लोग हैं वो भी इसमें दान करें जनता के लिए। तो दुर्भिक्ष की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो सोहगौरा अभिलेख में। तो 200 याद कर लेंगे, 200। आगे याद करेंगे, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो मंदसौर अंत में आया र, मंदसौर र से रेशम बुनकरों की जानकारी। सबसे पहले यहीं से अभिलेख में एडवर्टाइजमेंट का प्रमाण मिलता है, यानी कि प्रचार प्रसार। जो अब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, प्रचार आता है, तो सबसे पहले इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख से, जिसमें रेशम के साड़ी का प्रचार किया गया। मंदसौर अभिलेख को मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखवाया गया। तो इसको भी याद करेंगे, म से मंदसौर अभिलेख और म से मालवा नरेश यशोवर्मन। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी कि हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है, तो भीतरी स्तंभ लेख। तो हुन जो था आक्रमण किया था तो भारत का अंदर कर दिया था, भीतर में कर दिया था। तो भीतरी अभिलेख, हुन जो आक्रमण करेगा तो कहाँ में करेगा, तो भीतर में, भारत के भीतर। तो भीतरी अभिलेख। भीतरी स्तंभ लेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं।
इसे स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। हुन का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ये भी याद रख लेंगे कि हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में। आगे देखेंगे कि कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल ब्रुजहुम से गर्तवासा यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, तो जहाँ पर गड्ढा घर रहेगा तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ रहेगा, आम बात है। अब ब्रुजहुम, तो ब्रुजहुम कहाँ में मिला था, कश्मीर में। और कश्मीर में ऐसे भी गड्ढा घर है, ब्रुजहुम, हुम माने घर, गड्ढा घर। आगे देखेंगे कि प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के प्रधानमंत्री वर्षकार के द्वारा लिखवाया गया था। इसको इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो यानी कि हम लोग जानेंगे प्रयाग स्तंभ लेख किसने लिखवाया, तो समुद्रगुप्त। ऐसे भी जानते हैं इलाहाबाद और प्रयागराज जो है अब वहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। और जहाँ पर 3 गो नदी मिल जाएगी तो सोचने वाली बात है वो नदी रहेगी कि समुद्र हो जाएगा। तो याद कर लेंगे कि प्रयाग स्तंभ लेख कौन लिखवाया शासक, तो समुद्रगुप्त। उसका प्रधानमंत्री कौन था, वर्षकार। इसी अभिलेख में अशोक की प्रिय पत्नी करुआकी और उसका पुत्र तीवर का चर्चा किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख को पहले इलाहाबाद स्तंभ लेख जानते थे, और इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में हार का मुंह नहीं देखा था, इसलिए विसेंट आयर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। प्रयाग स्तंभ लेख किसने लिखवाया था, तो समुद्रगुप्त। याद कर लिए हैं कि प्रयाग में जो है बहुत सारा आके नदी मिलती है, तो नदी के रूप में नहीं रह के अब क्या हो गया, समुद्र। तो समुद्रगुप्त याद कर लेंगे। समुद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, तो वर्षकार था। प्रयाग स्तंभ लेख को पहले अशोक जब लिखवाया था, इसको रानी का अभिलेख भी कहते थे, जिसमें अशोक की प्रिय पत्नी थी करुआकी और उसका पुत्र था तीवर, जिसका चर्चा किया गया है। आगे याद करेंगे जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। तो याद कर लेंगे कि गिरनार अंत में आ गया र से रुद्रदामन। इसी अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो सुदर्शन झील जो है गुजरात में स्थित है, और इसको कौन बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंत में जाकर अशोक ने भी वहाँ से एक नहर निकलवाया था सुदर्शन झील से। आगे देखेंगे नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री के द्वारा लिखवाया गया। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो नासिक अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वाइन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, भारत का शराब शहर यानी कि वाइन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो नासिक को ही कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि अंगूर का भी शराब बनाया जाता है। तो गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख। आगे याद करेंगे कि ऐहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया। यह चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था। तो होल माने क्या होता है, होल माने बहुत बड़ा छेद होता है। अब पुल हम लोग देखते हैं, पुल जो होता है रोड पर बना हुआ पुल या कहीं भी, तो उसमें भी बहुत बड़ा छेद होता है। तो ऐहोल तो कहाँ रहेगा, तो पुल में। तो पुलकेशिन द्वितीय याद कर लेंगे। अब पुलकेशिन द्वितीय थे जो था बहुत चालू राजा था, यानी कि प्रतापी राजा था, इसलिए वो चालुक्य वंश का प्रतापी राजा हो गया। आगे याद करेंगे ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा लिखवाया गया। ग्वालियर में हम लोग प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा लिखाया गया ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर में जाकर हम लोग भोज करेंगे, ऐसे भी याद कर लेंगे। अगला देखेंगे देवपारा अभिलेख। तो दे के बाद आया व, तो व से हो जाएगा विजय सेन। देवपारा अभिलेख किसने लिखाया, तो व से बंगाल शासक विजय सेन हो जाएगा याद। आगे देखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। आगे देखेंगे कि अरिकमेडू
यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि भारत का व्यापार रोमन देश तक फैला हुआ था। यहाँ से इसको याद कर लेंगे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। और वीवीआई क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। कौन किया था? यवन शासकों ने। आगे देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख, तो कलिंग राज खरवेल। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथी के लिए। तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, यानी कि हाथी जो है भारत का विरासत पशु है, इसलिए भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। और कलिंग राज खरवेल लिखाया है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में गिरनार पर्वत में हो जाएगा। यहाँ से ये भी याद कर लेंगे, हाथी गुफा अभिलेख। आगे देखेंगे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, तो गिरनार र से हो जाएगा, रुद्रदामन लिखवाया है जूनागढ़। मंदसौर अभिलेख, तो म से मंदसौर और म से मालवा नरेश यशोवर्मन। देवपारा अभिलेख, तो दे के बाद आ गया व, तो व से बंगाल शासन विजयसेन। ऐसे याद कर लेंगे, कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ से पकड़ा जाएगा, गलत आंसर नहीं लगेगा। भित्री या जूनागढ़ स्कंदगुप्त। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हूनों का जो है प्रमाण या जानकारी भित्री या जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। उस समय शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त। ग्वालियर अभिलेख, तो प्रतिहार नरेश भोज। एहोल अभिलेख, तो हम लोग बताए होल जो होता है पुल में होता है, यानी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालू। जो चालू आदमी रहेगा वही ना पुल बनाएगा हो, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला याद करेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, तो समुद्रगुप्त। तो प्रयाग में बहुत सारी नदियों आकर मिलती है, तो जो समुद्र के रूप में बन गई है, तो समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख, तो गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। कल हम अपने वीडियो में एक क्वेश्चन पूछे थे कि कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सही आंसर भूटान है। बहुत लोगों ने कमेंट किया सही आंसर। हम कमेंट करने वाले को थैंक यू बोलते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम के समाधि स्थल पर जो उनका मूर्ति बनाया गया है, तो उनको किस वाद्य यंत्र के साथ दर्शाया गया है, दिखलाया गया है? सर्वप्रथम देखेंगे भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के निकट उदयगिरी नामक पर्वत में है। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश में एक महामेघवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ। इन्हीं की तीसरी पीढ़ी में खारवेल का जन्म हुआ था। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। यानी कि भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलेगा? तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी जो था कहाँ का प्रसिद्ध था? कलिंग का। ये भी याद कर लेंगे। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। तो सबसे पहले सती होने का प्रमाण किसके बारे में मिलता है? तो भोजराज नामक सेनापति था, उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी। और ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले महाभारत में मिलता है, जिसमें राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उनके साथ सती हो गई थी। माद्री से 2 पुत्र था, नकुल और सहदेव। आगे देखेंगे कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी। तो 200 याद करने के लिए बताएं ट्रिक 200। तो 2 से दुर्भिक्ष और 100 से सौगौर अभिलेख। यह अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। जब उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा था उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर 3 बड़े अन्नागार बनवाए और बहुत सारा अन्न दान दिया, और लोगों से भी अपील किए कि जो सक्षम लोग हैं हमारे राज्य के, वो लोग भी इसमें दान करें, जैसे कि अभी कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने किया पीएम केयर फंड में। रेशम बुनकरों की जानकारी मिलता है। तो रेशम, तो रे से रेशम और म से मंदसौर, तो मंदसौर। तो र आ गया, तो र से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलते हैं। सौर आ गया, र अस आ रहा है इसमें, तो इसमें भी र अस आ रहा है, तो रेशम।
जहाँ से एडवर्टाइजमेंट का प्रमाण सबसे पहले मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी तो स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख जहाँ से मिलता है। तो हुन आक्रमण जो किया था तो भारत के भीतर में किया था, इसलिए भीतरी स्तंभ लेख। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल ब्रुजहोम से गढ़वासा गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, ये भी याद रखेंगे। प्रयाग स्तंभ लेख बताए हैं, समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। प्रयाग में क्या हो गया, 3 नदियाँ का मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लिया, इसलिए समुद्रगुप्त याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उसका कौन था, तो वर्षकार। आगे याद करेंगे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, तो इसको लिखवाया है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री के द्वारा। एहोल अभिलेख, तो एहोल होल रहेगा पुल में, तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पुल कौन बनाएगा, तो चालू आदमी, तो चालुक वंश का था पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा लिखा गया। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा, यहाँ दे के बाद आ गया व, तो व से हो गया बंगाल शासक विजय सेन, व से विजय सेन। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अरिकमेड्डू पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि भारत का व्यापार रोमन देश तक फैला हुआ था। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। और अंत में है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक ने लिखवाया था, कलिंग नरेश खरवेल। जूनागढ़ रुद्रदामन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। आप लोग कमेंट करके पहले प्रश्न का पूछा हुआ उत्तर दीजिए। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।